मोहतरम हाज़रीन, आज की जो ये मजलिस है, मजलिस इख्तिताम नाज़िरा कुरान मजीद व नूरानी क़ैदा व इफ्तिताह हिफ्ज़ कुरान व नाज़िरा कुरान मजीद है। अब ये जो बैठे हुए हैं तलबा तीसरी क्लास के हैं, कुल 14 हैं और इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की निगरानी और उनकी मेहनत से अपना पूरा मुकम्मल नूरानी क़ैदा मुकम्मल किए हैं। अब ये बच्चे अपना आखिरी सबक अपने वालिदैन के सामने और आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने सुनाएंगे। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि गौर से सुनें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन 14 तलबा ने अपना आखिरी सबक सुनाया है। अब 7 तलबा हैं जिन्होंने अपना पूरा नाज़िरा कुरान मजीद
मुकम्मल किया है और वो तलबा अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ के लिए तैयार हैं। अब नाज़िरा कुरान का उनका अपना आखिरी सबक अपने वालिदैन के सामने और आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के सामने सुनाना चाहते हैं। ये पूरे के पूरे स्कूल के तलबा। للإيمان إن كنتم صادقين
अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल के तलबा हैं जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में तजवीद के साथ कि मदरसे के बच्चे जिस तरह पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह पूरी तजवीद और तरतील की रियायत करते हुए, कवायद की रियायत करते हुए अपना कुरान मजीद नाज़िरा मुकम्मल किया है। हदीस पाक में आता है कि जो बच्चे नाज़िरा कुरान मजीद खत्म करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन के पूरे गुनाहों को माफ कर देता है। कुरान की अज़मत हमारे जिम्मेदारों को अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे कि इन्होंने एक जामिया सैयदना अनस बिन मालिक तुमकुर शहर में मुनक़्क़िद किया, इसकी बुनियाद रखी और इसमें तकरीबन 150 से ज्यादा बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाया और उनके सीनों में कुरान पाक को महफूज किया। आप हज़रात जानते हैं कि एक वक्त था कि हमारी मस्जिदों में हाफिज कुरान ना होने की वजह से बाहर से पैसा देकर तरावी के लिए हुफाज को बुलाना पड़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी जरूरत पेश नहीं आ रही है। हर घर में कम से कम हर मोहल्ले में आपको 5 से 6 हाफिज कुरान मिल जाते हैं और आसानी के साथ रमजान में तरावी होती है। तो हमारे जिम्मेदारों का ये मकसद है कि हर घर से हाफिज कुरान निकले। अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद की तरफ ये जामिया रवा दवा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप भी हमारा साथ दें और दुआओं में आए और इस मजलिस के रूहे रवा और इस जलसे के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम व मद्दजिल्लहुल आली अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर हमारी सी हकीर सी दावत पर हमारे इस जलसे में तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत को इस शेर के जरिए से दावत देता हूँ कि शोहरत की बात कर ना खजाने की बात कर, शोहरत की बात कर ना खजाने की बात कर, घर घर चरागे इल्म जलाने की बात कर। बेदार जो थे लोग वो आगे निकल गए, बेदार जो थे लोग वो आगे निकल गए, सोई हुई है कौम जगाने की बात कर। हजरत को मैं दावत देता हूँ कि हमारे दरमियान फजीलत कुरान करीम और वालिदैन की जिम्मेदारी पर हजरत कुछ खिताब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हज़रात उलमाए किराम और इस इदारे के जिम्मेदार हज़रात, बिलखुसूस बानिए इदारा जनाब अलहाज हाजी असलम साहब और इस मजलिस में तशरीफ फरमा आमाइदीन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाजा है। अल्लाह ताला हमें अपना अजीम दीन हमें दिया है, उसी के साथ साथ अल्लाह ताला अपनी महबूब और पसंदीदा किताब हमें नवाजा है। आज की हमारी ये महफिल, ये मजलिस कुरान मजीद के सिलसिले से है। हमें आकर यहाँ बे इंतहा खुशी महसूस हमें हो रही है कि मासूम ये बच्चियां और बच्चे जो अल्लाह का कलाम तजवीद के साथ पूरे अदायगी के साथ
अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं, देखकर हमारा दिल तो बहुत खुश हुआ। जैसा कि हमारे नाज़िम जलसा ने कहा कि एक दौर था कि इमामों को इंतजार कर कर पैसा देकर बाहर से लाना पड़ता था। वो दौर बिल्कुल हमने देखा है। मुझे महसूस नहीं हो रहा है कि किसी स्कूल के बच्चे ये कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कारियों की मजलिस में मैं बैठा हूं, बिला तकल्लुफ कह रहा हूं। मैं उन उस्तादों के लिए मुबारकबादी पेश करता हूं जिन असातिज़ा ने इन तलबा को पढ़ाया है। उन असातिज़ा का अल्लाह के यहाँ वो मकाम है जो इस वक्त दुनिया के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का मकाम नहीं है, उससे कहीं जाकर इन उस्तादों का मकाम है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह का कलाम, वो कलामुल्लाह शरीफ, वो कुरान मजीद जो आसमान से नाजिल हुई। हमने क्या समझ रखा है इस कुरान को जो हमारे पास मौजूद है। मेरी माँ और बहनें, मेरे नौजवान हजरत, ये किसी दुकान में छपी हुई किताब नहीं, ये कलामुल्लाह मजीद। हमने समझ रखा कि 200-250 रुपए देने से कुरान मिल जाता है। हमने इतना आसान समझ रखा है कुरान को। ये किसी छापने वाले की मजाल नहीं, किसी के बनाने वाले की मजाल नहीं। ये तो हमारा दौर है कि हमें कुरान आसानी से मुयस्सर हो रही है। अल्लाह का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कुरान हमें आसानी से मिल रही है और कुरान पढ़ाने वाले भी हमें आसानी से मिल रहे हैं। तारीख गवाह है, वो दौर भी दुनिया में गुजरा है कि लोग कुरान को देखने के लिए तरसते थे, लोग कुरान को पढ़ने के लिए तरसते थे, लोग कुरान को पढ़ने वाले को देखकर उसको चूमा देते थे। नहीं मिलते थे आपको कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे, कुरान आपको नहीं मिलता था। ये जो कलाम है ये अल्लाह का कलाम है, ये कलाम है आसमानी कलाम है। किसी इंसान का या किसी फरिश्ते का या किसी पैगंबर का बनाया हुआ कलाम नहीं है। ये बराह रास्त अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया और उनके जरिए से अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगार बंदों के सीने में और ज़हनों के अंदर इस कुरान मजीद को अल्लाह ने उतारा है। ये अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ कलाम है, कुरान मजीद मुअज़्ज़ज़ किताब है अल्लाह ताला की। लिहाजा इन पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इसका मौका दिया है। जो वालिदैन यहाँ बैठे हैं वो खुशनसीब है कि अल्लाह ने आपके बच्चों को कुरान, दीन और असली दोनों तालीम को देने का मौका अल्लाह ने आपको दिया है। आप बड़े खुशनसीब हैं और ऐसा इदारा आपको यहाँ पर मिला है जहाँ आपके बच्चे की ईमान की हिफाजत हो रही है। तालीम तो आपको कहीं भी मिल जाती है। आज ईसाइयों के स्कूल कॉलेजेस आपको मालूम है वहाँ भी तालीम मिल जाती है, लेकिन मेरे माँ और बहनों, मेरे नौजवानों, वहाँ पर हमारे ईमान की हिफाजत नहीं होती। हमारा बच्चा मुसलमान बनकर नहीं रहता, सिर्फ नाम का मुसलमान रहता है, लेकिन उसका अकीदा, उसके आमाल बिगड़ते जाते हैं। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे शहर के अंदर एक मायनाज स्कूल को अल्लाह ने दिया है जो दीनी और असली तालीम के साथ हमारे बच्चों की यहाँ पर परवरिश हो रही है। और दूसरी बात, दीनी तालीम नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल के साथ हाफिज़े कुरान का निजाम भी यहाँ बनाया जा रहा है। पहले जब हम मदरसे में गए तो उस वक्त तलबा 4-4 साल में, 5-5 साल में या 6 साल में हाफिज हुआ करते मदरसे के तलबा। पहले 4 साल से पहले तो कोई हाफिज नहीं होता मदरसे के अंदर, 5 साल 6 साल ऐसा लग जाते थे मदरसे के अंदर। लेकिन अब स्कूल की तालीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 साल के अरसे में या इससे पहले भी ऐसा निजाम यहाँ पर बनाया गया है कि हमारे बच्चे हाफिज बन रहे हैं माशाअल्लाह।
ये अल्लाह का शुक्र है और हमारे यहाँ के मुंतज़िम हजरात का एहसान है कि उन्होंने कौम के लिए, हमारे शहर के लिए ये निज़ाम कायम फरमाया है। और एक दो बात अर्ज कर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये बच्चे जो बैठे हैं हमारे सामने, ये जो बच्चे बैठे हैं, उनके वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है कि इस बात को और सुनिए। ये बच्चे, ये यहाँ पर जो स्टेज में बैठे हैं, ये भी इस जमाने में ऐसे ही बच्चे थे। बात समझ में आ रही? जो उलमा यहाँ पर बैठे हैं स्टेज के ऊपर, बेमिसाल खतीब हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, खुर्रा हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, माशाअल्लाह। ये उलमा भी इसी तरह के तलबा थे, बच्चे थे, मदरसे के तालिब इल्म थे। उस्तादों ने मेहनत की और वालिदों ने उनका साथ दिया। वालिदैन ने जब जाकर ये उलमा बने, आलिम बने, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, खतीब बने। आज एक बड़े बड़े मसाजिद के अंदर ये काम कर रहे हैं। तो पता नहीं आज ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कल इनमें से कौन सा बच्चा रहेगा जो इमाम खतीब बनेगा, खाजी बनेगा, मुजाहिद बनेगा, दीन का सिपाही बनेगा, दीन का अलम बरदार बनेगा। और ऐसे बच्चे अब स्कूल के जो आप अंग्रेजी के साथ अरबी जान रहे हैं, तो जो मुकाबला इस दुनिया में चल रहा है, इस्लाम के खिलाफ जो गलत अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, हमारे ये बच्चे बड़े होकर उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आखिर में एक बात कहता हूँ, आज दुनिया के अंदर जो जंग चल रही है, वो जंग कैसी है पता है आपको? वालिदैन को मालूम होना चाहिए वो बात। वो जंग इस दौर में चल रही है तालीमी जंग। कौन सी जंग चल रही है दुनिया के अंदर? तालीमी जंग चल रही है। जो फर्द जितना तालीम याफ्ता होता है, उतनी वो कौम तरक्की होती है, उतना वो देश तरक्की होता है। आज मुकाबला चल रहा है। अल्लाह के नबी के दौर में भी बहुत से मुकाबले आए। जो जैसा आया था अल्लाह के नबी ने भी वैसा ही उसका मुकाबला किया। जैसा हालात आए थे वैसे ही अल्लाह के नबी ने उसका मुकाबला किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को पहलवानगिरी सिखाए थे, दीन की दिफा के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए, दीन की इशाअत के लिए। अल्लाह के नबी ने सहाबा को घोड़े दौड़ाने की ट्रेनिंग दी थी अल्लाह के नबी ने, कि मुकाबला कर सके, दुश्मन का मुकाबला कर सके, दीन की इशाअत कर सके। जैसे जैसे हालात आए अल्लाह के नबी ने सहाबा को वैसा ही तैयार किए थे। ये दीन का काम है। और एक बात कहता हूँ, परसों हमारी इस मदरसे के मोहतमीम मुफ्ती तौहीद साहब से गुफ्तगू हुई। मैंने उनके साथ इजहार ख्याल किया, जो आप लोगों के सामने उस चीज को मैं शेयर करना चाहता हूँ, मैं उसको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का भी यही निजाम रहा। जिस वक्त जो हालात आए थे, नबियों को भी वही तालीम अल्लाह ने देकर दुनिया के अंदर भेजा था। उलमाए किराम से भी इस बात पर गौर करने की दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत मूसा के दौर में जादूगरों का जोर था। कान खोल कर सुन लीजिए, हजरत मूसा के दौर में जादूगरों का जोर था। अल्लाह ने उनकी कमर तोड़ने के लिए, उनकी ताकत को तोड़ने के लिए हजरत मूसा के हाथ में असा दिया, लाठी दिया। कहा मूसा लाठी डालो तुम्हारी लाठी सांप बन जाएगी। बड़े बड़े जादूगर भाग गए। तो अल्लाह ने जो हालात आए थे उसका मुकाबला करने की वैसा ही मौजूदा नबियों को देकर भेजा। अल्लाह के नबी आने से पहले शायरों का दौर था। उलमा किराम यहाँ पर मौजूद है। शायरों का दौर था। जो जितनी शायरी, अच्छी शायरी, उम्दा शायरी कहता था, वो खुदा बनकर बैठा था। अल्लाह ने उनका मुकाबला करने के लिए कुरान मजीद को भेजा। जब कुरान के आयत एक एक आयत पढ़ते गए, सारे शोरा का जबान, सारे शायरों का जबान बंद हो गया। तो ये अल्लाह की हिकमत भी है। उलमाए किराम यहाँ पर गवाह बैठे ही कि जिस हालात में जैसा मुकाबला करना चाहिए था, अल्लाह ने वही मुझे देकर नबियों को भेजा। आज हम उलमा अंबिया के वारिस हैं। आज हमें उसकी तैयारी करना है कि आज दुनिया के अंदर लोगों को तालीम का गुरूर
बना हुआ है। तालीम की जंग चल रही है। आज हमारे बच्चों को चाहिए, हमारे कौम के रहबरों को चाहिए कि हमारे बच्चों को उम्दा और आला तालीम दे। ये दीन का हिस्सा है। हमारे मुसलमान बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे, जज बने, बड़े लॉयर बने, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बने। ये बुजुर्गान मोहतरम, ये हमारी शान है, ये हमारी इस्लाम की शान है। क्या हमने इस्लाम को गुलामी की तरफ ढकेल दिया है? क्या किसी के पास हाथ बांधकर खड़े होने का नाम इस्लाम और मुसलमान है? किसी के पास सर झुकाकर खड़े होने का नाम मुसलमान है? नहीं, सारी दुनिया की तरबियत करने वाले का नाम मुसलमान है। सबसे ऊंचे मकाम पर इंसाफ दिलाने वाले का नाम मुसलमान है। आज हम मुसलमानों ने अपने तबके को, अपने दायरों को, अपने मेहनतों को महदूद कर रखा है। हमें कोशिश नहीं कर रहे कि हमारा बच्चा उम्दा तालीम हासिल करे। कोई गलती नहीं है, हम बच्चों को दीन सिखाएं और दीन के साथ असली तालीम दें। हमारा बच्चा ऊंचे मकाम पर फाइज रहे और उसके दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रहे। एक बच्चा जज बनकर बेटा हमारा मुसलमान, उसके सीने में कुरान रहे, उसके सीने में हदीस रहे, क्या करेगा फैसला? अल्लाह को डरते हुए हक फैसला करेगा। ये ईमान की निशान रहेगी, इस्लाम की निशान रहेगी, मुसलमान की निशान रहेगी। कुरान के साथ वो फैसला करेगा। अगर हमारा बच्चा आईपीएस ऑफिसर बने, पुलिस के बड़े मुकाम पर फाइज रहे हमारा बच्चा, उसके सीने में कुरान रहे, उसके सीने में हदीस रहे और वहां जाकर वो सही काम कर सके। रिश्वतें आम होती जा रही है, चोरी आम होती जा रही है। क्या दीन मदरसों के अंदर महदूद है? क्या दीन मस्जिदों के अंदर महदूद है? नहीं, ये दीन हर तबके के अंदर आना है। कुरान हर तबके के अंदर आना है। कुरान हर फील्ड के अंदर आना है। कुरान को हर फील्ड और हर मैदान में पहुंचाना है। इसकी जिम्मेदारी मेरी और आपकी है। इसका नाम है मुसलमान। दायरे के अंदर, बॉर्डर के अंदर रहना नहीं है। अच्छा उम्दा ताजिर बनना चाहिए मुसलमान बच्चा, उम्दा तालीम याफ्ता बनना चाहिए। उस मैदान में जाकर अपना नाम रोशन करना चाहिए, इस्लाम का नाम रोशन करना चाहिए, कुरान का नाम रोशन करना चाहिए। इसका माना है, इसका मतलब है इस्लाम ये है सच्चा और पक्का मुसलमान। आज कोई बच्चा हाफिज है तो हिफ्ज़ तक महदूद हो गया, या कोई डॉक्टर या इंजीनियर बना, उसको कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, उसको नमाज पढ़ना नहीं आ रहा। हमने तस्लीम कर दिया दीन को। उस स्कूल कॉलेज में जाने वाला बच्चा सिर्फ वही बनेगा, या मदरसे में जाने वाला बच्चा सिर्फ यही बनेगा? नहीं, दोनों को लेकर चलना, दोनों के साथ अच्छे ऊंचे मकाम पर फाइज रहना, यह है मुसलमान की शान। ये हमारा इस्लाम सिखाता है, ये हमारे साहबे किराम का काम है, ये नबी का काम है। वक्त की खिल्लत है। अब आखिर बात कहकर बात खत्म करता हूँ। पर्दा नशीन माँ और बहने, नौजवान हजरात, हम जिस कुरान को आज पढ़ रहे हैं, जिस कुरान के हाफिज बनाने के लिए बच्चों के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, पता है कुरान की पहली आयत क्या नाज़िल हुई? उलमा हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। कौन सी आयत है कुरान की? इक़रा, क्या माने है? पढ़िए, पढ़ना है। अल्लाह ने सबसे पहले अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा अल्लाह ने। हज अदा करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा। ज़कात दो, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने पहले कहा पढ़ो, पहले पढ़ना सीखो। इंसान और जानवर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है इल्म है। इल्म इंसान के अंदर नहीं है तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। ये मेरी बात नहीं, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। तो इस्लाम ने, कुरान ने सबसे पहले तो पढ़ने का हुक्म दिया। पढ़िए, आप पढ़ना सीखिए। आप जब पढ़ना सीखेंगे आप दुनिया में इंसान बनकर रहेंगे। आप पढ़ना नहीं सीखेंगे आपकी जिंदगी इंसान की तरह नहीं गुजरेगी। ये इस्लाम ने कहा, ये अल्लाह ने कहा, ये कुरान ने कहा। आज जिस पर कुरान नाजिल हुआ, जिस कुरान को मानने वाले हम मुसलमान हैं, सबसे इल्म में कमजोर है तो हम लोग हैं। सबसे कमजोर इल्म है तो हम लोग हैं। क्यों? हमने कुरान की बात पर अमल नहीं कर रहे हैं, इल्म से दूर है। आप जायजा लीजिए, हमारे शहर टुमकुर के अंदर या जिस मोहल्ले के आप हैं,
जिस गली के आप हैं, हमारी गली के अंदर, हमारे खानदान के अंदर कितने लड़के पढ़े लिखे ही, कितने नौजवान पढ़े लिखे ही, खुद अपने खानदान का जायजा कर लीजिए या अपनी गली का जायजा कर लीजिए या अपने मोहल्ले का जायजा कर लीजिए कि कितने लोग हमारे खानदान में पढ़े लिखे। क्यों भाई ये आयत हमारे लिए नाज़िल नहीं हुई क्या? क्या कुरान तालीम के लिए है क्या? सिर्फ क्या कुरान जो मर गया उसको बख्शिश करने के लिए, कुरान खानी के लिए कुरान उतारा है क्या? नहीं, कुरान मजीद एक एक आयत के तर्जुमे को, मफहूम को समझकर अपने जिंदगी में उतारने और अमल करने के लिए नाज़िल हुआ है। बहुत ऊंची बातें हैं कुरान मजीद के अंदर। आज जितने साइंसदान हैं, जितने अहले इल्म दुनिया के अंदर हैं, जो अपने आप को अहले इल्म कहने लगे हैं, वो इल्म कहां से आया? कुरान के रिसर्च से सब कुछ आया। आज जिनके घरों में कुरान है वो कुरान को छोड़ दिए, और जो कुरान को नहीं लिए हैं वो कुरान पर अमल कर रहे और उस पर रिसर्च कर रहे हैं और दुनिया में तरक्की करते हुए जा रहे हैं। एक अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह के हकामात हैं, उसूल हैं, जो अमल करेगा अल्लाह उसको तरजीह देगा। उसमें खैर नहीं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फला है, ये खैर कोई नहीं है। अल्लाह के नज़र सब एक है। अल्लाह ने फरमाया नौम सुबह तो यमनौ रिज़्क़, सुबह सवेरे का सोना रिज़्क़ को मना करता है, दरवाजे बंद करते हैं रिज़्क़। आज हमारे मोहल्ले में, गांव में देखो, हमारे घरों में देखो, 9-9 10 बजे तक हम लोग सोते हैं। गुर्बत है, परेशानी है, टेंशन है, गरीबी है, बहुत कुछ है। अरे हदीस कह रही है सुबह का सोना रिज़्क़ के दरवाजे को बंद करता है। अगर दूसरे कौम वाला सुबह में उठ रहा है, जाग रहा है, उतरती हो रहा है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ये कानून हिंदू के लिए है, ये कानून मुसलमान के लिए है, ये कानून ईसाई के लिए नहीं। एक ही कानून अल्लाह ने बनाया, जो जिस पर फॉलो करेगा अल्लाह उसके रास्ते उसको खोलेंगे। इक़रा कहाँ पढ़ी है? मुसलमान नहीं पढ़ रही, दूसरे पढ़ रही, अल्लाह उसको तरक्की कर रहा है। अगर मुसलमान इक़रा पर अमल करेंगे मुसलमान कामयाब रहेंगे। वक्त का तकाजा है, लग रहा है कि वक्त ज्यादा हो रहा है। अभी कुछ दिल चाह रहा है कि ये इल्मी मजलिस है और कुरान की मजलिस है, और जहां मुझे जाने का कुरान की मजलिस में मौका मिलता है तो उस मजलिस से मुझे बेहद मोहब्बत और लगाव बन जाता है। दिल चाह रहा है कि और कुछ कहूं, लेकिन वक्त का तकाजा है, इसलिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इन मदरसे के मुंतज़िम हजरात का मैं शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने इस हकीक को, नाचीज को, इस मुअज़्ज़ज़ मजलिस और महफिल के अंदर आने का मुझे मौका दिया। इनका मैं शुक्र करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, सारे उम्मत मुस्लिमात को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे को क़यामत तक जारी और सारी अल्लाह ताला अता फरमाए, और जो मेहनत कर रहे हैं, असातिज़ा हैं, मुंतज़िम हैं, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। दिल की गहराइयों से हज़रत वाला का शुक्र अदा करता हूँ कि हज़रत वाला ने ज़माने के हालात को बड़े अच्छे अंदाज में पेश किए। दिल के दर्द को उम्मत के पेशवाओं के सामने और माओं के सामने रखा, इसे समझें और इस पर अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र में बरकत फरमाए। हमारे दरमियान में हमारे मक़सीद, हमारे मुरब्बी हज़रत मौलाना अल्ताफ़ साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमाए। हज़रत की निगरानी में एक इदारा और मदरसा भी चल रहा है। हज़रत से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रत कुछ मुख्तसरन अपने तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमा इकराम और अजीज तलबा,
और तलबा के वालिदैन, अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर से बच्चों से हमने कलामुल्लाह को पढ़ते हुए सुना और बात आप हजरात के सामने तफसील से हालात के एतबार से मुफ्ती नसरुल्लाह साहब दमत बरकातुहुल आलिया ने बयान फरमा दिया है। मोहतरम हजरात, माशाअल्लाह यहाँ का जो नज़्म है, तालीमी नज़्म है, तालीमी निज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा है। इसे मैं बच्चों के वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ, इस इदारे से खूब फायदा उठाओ। माशाअल्लाह तफसील से बात आ गई है। देखो दुनिया के अंदर जितने अनबिया तशरीफ लाए, अल्लाह ने हर नबी के साथ कोई ना कोई मौजिज़ा भेजा, कोई ना कोई मौजिज़ा देकर भेजा। जब वो नबी जाते दुनिया से तो वो मौजिज़ा भी खत्म हो जाता, वो मौजिज़ा भी दुनिया से चला जाता। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मौजिज़ा दिया कुरान मजीद, अल्लाहु अकबर, वो क़यामत तक बाक़ी रहने वाला मौजिज़ा। कुर्बान जाइए अल्लाह पर भी, अल्लाह के एहसान पर भी, अल्लाह की नेमत पर भी। ये मौजिज़ा क़यामत तक बाक़ी रहेगा और अल्लाह ने इसलिए इसको क़यामत तक बाक़ी रखेगा कि अल्लाह ने खुद कहा है इसके अंदर, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि इक़रा, पढ़ो, पढ़ने के लिए ये क़यामत तक बाक़ी रहेगा, ये मौजिज़ा खत्म नहीं होगा। देखो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इतने उलूम हैं, जितने इल्म के फन आप देख रहे हैं, जिसको हासिल करके इंसान न जाने कहां कहां पहुंच जा रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है। ये सारे उलूम, ये फनून उन्होंने कुरान ही से हासिल किया, कुरान ही से अल्लाह ने उलूम को फैलाया है। आज हम हैं कि इस कुरान से गाफिल हैं, कुरान के इल्म से गाफिल हैं, इस कुरान के इल्म से दूर हैं। नहीं मेरे भाइयों, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, आज के दौर में एक इल्मी जंग चल रही है। इसलिए मैं बच्चों के जिम्मेदारान से, वालिदैन से ये कहता हूँ, हम तो अब पढ़ने के लायक नहीं हैं, पढ़ नहीं सकते, लेकिन पढ़ाने वाले तो बने, पढ़ाने वाले बने। अपने बच्चों को जहाँ तक वो पढ़ सकते हैं, जहाँ तक वो इनके मैदान में जा सकते हैं, वहाँ तक ले जाने की कोशिशें, मेहनतें आपको करना होगा, आपको करना होगा। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें आप हज़रात ने सुनी हैं। माशाअल्लाह ये दूसरी मर्तबा मदरसे के प्रोग्राम में आने का मौका हमें मिला है। माशाअल्लाह जब भी जनाब मुफ्ती तौहीद साहब जैसे ये प्रोग्राम होता है हिम्मत अफजाई के तौर पर, इसमें हमारी भी इस्लाह होती है, हमारी भी हिम्मत अफजाई होती है, हमें याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात दुगनी अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे, अल्लाह नजर बस से बचाए। माशाअल्लाह अल्लाह ताला जनाब अलहाज असलम साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। हर दिन हर रात इन्होंने इसके पीछे अपना वक्त लगाते हैं, इसके पीछे फिक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर अता फरमाए। इससे पहले की मजलिस में मैं हाजी साहब से कहा, हालात तो आएंगे, आएंगे, हालात आते रहेंगे। जब तक ये दुनिया कायम है उस वक्त तक हालात आते रहेंगे। हालात से डरना नहीं है, हालात से हारना नहीं है, हालात का सामना करते हुए सही मेहनत करते हुए अगर हम दीन की
खिदमत करते रहेंगे, अल्लाह हमसे काम लेगा। चुनांचे माशाअल्लाह हाजी साहब हालातें आ रही हैं, फिर भी जो है एक होकर के हिम्मत के साथ मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह उम्मत के बच्चों की प्यास को सैराब कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें खैर अता फरमाए। बहुत बेहतरीन मेहनत है। बस मैं इस बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्कियात से नवाजे और जितनी बातें मुफ्ती साहब ने कही हैं और हमने कही हैं, अगर कहने में कोई कोताही हो तो हम माफी चाहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। हम भी अमल के मोहताज हैं, अल्लाह सुनने वाले भी अमल के मोहताज हैं। अल्लाह दोनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन। मुहतरम वालिदैन, आज के इस दौर में जहाँ फहाशी का दौर है कि बच्चे के ज़बान पर गाने हैं, शिकवे हैं, बेहयाई की बातें हैं, ऐसे दौर में आपके बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं मासूम ज़बानों से, तो ये आपके लिए आज का दिन जो है ईद का दिन, क्योंकि अपनी इन मासूमाना ज़बान से आज के बाद से आपके बच्चे कुरान पाक की तिलावत करेंगे। वो कुरान जिसके एक एक लफ्ज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने 30 नेकियां, देखने पर भी सवाब है, पढ़ने पर भी सवाब है, लिखने पर भी सवाब है, हत्ता कि कुरान पाक को छूने पर भी सवाब है। लेकिन कौन छूता है इस जमाने में कुरान पाक को? कोई छूने वाला नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। ऐसे पुरफितन दौर में अल्लाह ने आपके बच्चों को कबूल कर लिया है, यह आपके लिए बड़ी ही खुशी की बात है। लिहाजा इस अजीम कुरान पाक की बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए हर दिल अजीज खतीब बेबाक हजरत मौलाना मुख्तार साहब रशादी को दावत देता हूँ कि हजरत वाला इन मासूम बच्चों को बिस्मिल्लाह खानी कराएं। से पहले माशाअल्लाह ये तलबा हज़रत मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब के हाथों से जो तलबा नूरानी क़ैदा मुकम्मल किए हुए अपने दस्ते मुबारक से कलमे पाक पेश फरमाएं तरतीब से। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इन बच्चों को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इनके वालिदैन को खूब जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह जन्नत में बेहतरीन सा बेहतरीन ताज फरमाए। और इसके बाद मैं हज़रत मौलाना यासीन साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश करता हूँ कि वह अपने हाथों से बच्चों को कलाम मजीद पेश माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जिस तरीके से हज़रत मौलाना यासीन साहब तिलावत करते हैं, अल्लाह ऐसे ही बच्चों को तिलावत करने की सआदत नसीब फरमाए। और इसके बाद मौलाना सईद रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने हाथों से बच्चों को कुरान मजीद पेश करें। और इसके बाद हज़रत मौलाना अल्ताफ साहब से भी गुजारिश करूंगा वो भी जो है अपने दस्ते मुबारक से तलबा को कुरान पेश करें। हज़रत मौलाना मुख्तार साहब भी अपने हाथों से बच्चों को कुरान मजीद पेश करें। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबके पढ़ने को पढ़ाने को जिम्मेदारों को अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और जो तलबा इसके हमके पास कुरान है ना, सैयद सगलैन आपके पास है? और इसमें तकरीबन स्कूल के 14 तालिबात जिनको हमारे हज़रत मौलाना मुबारक साहब जो इस मदरसे के मुदर्रिस हैं, बड़ी मेहनत के साथ बड़े शौक़ के साथ पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए। और इसी तरीके से हमारे सदाकत साहब वो भी बड़ी मेहनत के साथ और निगरानी के साथ काम करते हैं, अल्लाह इनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। और इसके साथ साथ हमारे स्कूल के जो 7 तलबा हैं जो नूरानी क़ैदा मुकम्मल किए हुए हैं और उसके बाद नाज़िरा पूरा कंप्लीट 30 पारे मुकम्मल किए कर अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन जो ये हिफ्ज़ के लिए बैठ रहे हैं, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के सीनों में कुरान को महफूज फरमाए, अल्लाह इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए और दीनी उलूम से, उखरवी उलूम से, असरी उलूम से आरास्ता फरमाए। अल्लाह हज़रत मौलाना जाफर साहब को भी इसका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए। जब बच्चे पढ़ रहे थे बड़ा खूबसूरत मंजर था। मैं ये कह रहा था कि हमारा जो इदारा है अली पब्लिक स्कूल है, जामिया सय्यदना अनस इब्न मालिक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में
मदरसे के अंदर पूरे मुस्तकिल तौर पर 150 बच्चे 24 घंटे वक्त देकर हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, आलिम बनते हैं। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। लेकिन ये जो तलबा है, ये जो कुरान मजीद ले रहे हैं, नूरानी क़ैदा मुकम्मल करके नाज़िरा कुरान ले रहे हैं और नाज़िरा मुकम्मल करके हिफ्ज़ को बैठ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो अली पब्लिक स्कूल का जो मकसद था वो मकसद पूरा हो रहा है। जो हमारा जो मकसद है, तालीम हमारा बहाना है, ईमान हमारा निशाना है। मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारे सामने ये जो 14 तालिबात हैं और 7 तलबा हैं, ये 21 नहीं है बल्कि इनकी नस्लें अल्लाह कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक बच्चा अपने खानदान को बनाएगा, फिर वो बच्चा उसके खानदान को बनाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा और इसका पूरा अजर व सवाब पढ़ने वालों को भी मिलेगा, वालिदैन को भी मिलेगा। और इसके लिए जो जद्दोजहद किए हैं, मेहनत किए हैं और इस इदारे के बानी और हमारे अली पब्लिक स्कूल के बानी और सेक्रेटरी जनाब अलहाज मिर्जा असलम साहब दामद बरकातहू, उन्होंने जो काविश और मेहनत के साथ और मकसद के साथ जो इदारे को कायम किया है, क़यामत तक जितने भी बच्चे पढ़ते रहेंगे, जितने भी बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे, जितने भी बच्चे हाफिज़ कुरान बनेंगे, जितने भी बच्चे नाज़िरा कुरान पढ़ने वाले बनेंगे, इसका पूरे का पूरा अजर जनाब अलहाज मिर्जा असलम पाशा साहब को पहुंचे। अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए और अल्लाह इन बच्चों को जो कुरान दिए हैं, अल्लाह इनको भी दुनिया और आखिरत के उलूम से आरास्ता फरमाए। जी, उसके बाद में हज़रत मौलाना मुख्तार साहब दामद बरकातहू से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों को बिस्मिल्लाह खानी करें। सब बैक वक्त एक आवाज में पढ़ेंगे, नाज़िरे के बच्चे भी पढ़ेंगे और हिफ्ज़ के बच्चे भी पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। हुदन लिलमुत्तक़ीन। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हज़रत वाला ने बड़े अच्छे अंदाज में बिस्मिल्लाह खानी कराई। हज़रत वाला से दुआ, हज़रत वाला के से दरख्वास्त है कि हज़रत वाला हमारे वास्ते दुआ करें और हमारी मेहनत को कबूल करें। आप हज़रात के खिदमत में कलिमात तशक्कुर पेश करने के लिए मैं इसी मदरसा और स्कूल के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती तौक़ीदुर रहमान साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुम को दावत देता हूँ कि वो आए और कलिमात तशक्कुर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान अहबाब और अज़ीज़ पेरेंट्स, मैं अल्लाह का बहुत ही बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस पुरनूर महफिल में जमा फरमाया है। अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एक ये है कि जब बंदा अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है, अल्लाह अपनी नेमतों में इजाफा करता है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हम सबको इस पुरनूर महफिल में जमा होने की सआदत नसीब फरमाई और हम सबको ये फिक्र लेकर और ये मेहनत लेकर और आगे के मकासद को सामने रखकर हम काम करने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह का मैं बहुत ही बड़ा एहसान और शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्तिकामत के साथ, इस्तिक़लाल के साथ दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरुल्लाह। जो आदमी लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। हमें चाहिए कि हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करें और जो हमारे ऊपर एहसानात करते हैं और हमारे मुशफ़िक़ और मुरब्बी हैं और हमारे ऊपर मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, हमारा फरीज़ा बनता है कि हम उनका शुक्र अदा करें। इसी को सामने रखते हुए मैं इस जलसे के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का जिनकी अमीर के राइयों से शुक्रगुजार हूँ कि हजरत ने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद एक छोटी सी दावत, मैंने हजरत को फ़ोन से कहा, हालांकि हजरत मसरूफ रहते हैं, हजरत 21 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद ले रहे हैं और मदरसे के भी 2 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ले रहे हैं। हजरत बराए मेहरबानी हमारी इस दरख्वास्त को कबूल फरमाए। हजरत ने कहा कि ये मेरे लिए सआदत की बात है, ये हजरत का इखलास है और उनकी मोहब्बत है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत को जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, जान में, माल में खूब बरकत अता फरमाए। और इसके साथ साथ मैं हजरत मौलाना अल्ताफ साहब दामत बरकातुहुम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी, हालांकि हजरत का भी मदरसा है, हजरत भी मसरूफ रहते हैं और हजरत की जिम्मेदारियाँ भी हैं, हालांकि छोटी सी दावत पर हजरत भी हमारे इस इदारे में तशरीफ लाए और अल्लाह ताला हजरत को भी जज़ा खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, जान में, माल में खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत के इदारे को भी कबूल फरमाए और उस इदारे को भी खूब तरक्की अता फरमाए। और इसके बाद मैं हज़रत मौलाना मुख्तार साहब दामत बरकातुहुम को भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला हजरत को भी जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला हजरत को सेहत, आफियत, सलामती अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत का भी इदारा है, अल्लाह हजरत के इदारे को भी कबूल फरमाए और जितने भी हमारे इदारे हमारे शहर में, ज़िले में, पूरे दुनिया में चल रहे हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाए, अल्लाह सबको इखलास की दौलत से मालामाल फरमाए। और इसके साथ साथ में हमारे हजरत मौलाना यासीन साहब दामत बरकातुहुम
दर्जातुहुमुल आलिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि हजरत भी मसरूफ रहते हैं। हजरत भी जो है हमारे इस इदारे के लिए वक्त दिए। अल्लाह ताला हजरत को जज़ा खैर अता फरमाए। और इसके साथ साथ मैं हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि हजरत भी बेंगलुरु से तशरीफ लाए और हमारे इस इदारे में और इस जलसे में शरीक रहे और बहुत सारी आराय से जो है हमें नवाजा। अल्लाह ताला हजरत को भी जज़ा खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में भी खूब बरकत अता फरमाए। और इसी तरीके से हमारे जितने भी असातिज़ा हैं, हजरत मौलाना मुबारक साहब हैं और सदाकत साहब हैं, और इसी तरीके से हमारे मौलाना इमरान साहब हैं और जितने भी हमारे मुदर्रिसीन हैं, मैं उन तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरी अपने घर को और अपने अपने बच्चों को छोड़कर पूरा वक्त इदारे को देते हैं और मेहनत करते हैं। और उनका मकसद ये होता है कि हमारे ये बच्चे तरक्की हो जाएं, हमारे ये बच्चे कामयाब हो जाएं और हमारे बच्चे दीन के मैदान में भी आगे हो जाएं और असली उलूम में भी आगे हो जाएं। और माशाल्लाह हमारे हज़रत मौलाना जाफर साहब जो 7 तलबा अब हाफिज़ के लिए बैठे हैं, अल्लाह ताला हज़रत का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेहनत की और रात नहीं देखा दिन नहीं देखा बच्चों पर मेहनत करके ये जो बच्चे सिर्फ 2 घंटे देते हैं, हालांकि 6 पीरियड पूरा स्कूल पढ़ते हैं और सिर्फ 2 घंटे देते हैं, वो 2 घंटे के अंदर ऐसी मेहनत हुई है कि माशाल्लाह जब कुरान सुना जाता है, जैसा कि मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि ये तो तलबा स्कूल के नजर नहीं आ रहे बल्कि ये कोई क़िराअत की महफिल है। बाहर से बुर्रा इकराम आए हुए हैं, इनकी तजवीज़ कितनी बेहतरीन है, इनकी अदायगी कितनी बेहतरीन है। अल्लाह ताला हज़रत को भी जज़ा खैर अता फरमाए। मैं फर्दन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स और हमारी माएँ और बहनें और हमारे भाई जितने भी आए हैं काम काज को छोड़कर, ये कुरान की महफिल है, इस महफिल में अगर हम शरीक होंगे पता नहीं इस महफिल की बरकत से अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे। इस महफिल के अंदर हमें लोग नजर आ रहे हैं, अगर हमारी आंखों के हकीकी आंखों के जरिए से अगर देखा जाए तो इस महफिल में करोड़ों फरिश्ते जमा हैं और इस महफिल को देख रहे हैं और आसमान भी रश्क कर रहा है, फरिश्ते भी रश्क कर रहे हैं कि कितनी खूबसूरत महफिल है। अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से, कुरान मजीद के सदक़े से अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हम सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाए। और जो हमारे मकासद हैं, जो हमारी नियतें हैं कि हमारे मदरसे के बच्चे भी असली उलूम से आरास्ता हों, जिस तरीके से स्कूल के तलबा 80% स्कूल में देते हैं और 20% मदरसे को देते हैं, इसी तरीके से हमारे इस इदारे में जामिया सय्यदना अनस इब्न मालिक में अल्हम्दुलिल्लाह 85% बच्चे मदरसे को देते हैं और 20 या 15% जो है स्कूल को देते हैं। और हमारे हारिस साहब जनाब हारिस साहब माशाअल्लाह बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को स्पोकन इंग्लिश सिखाते हैं और कन्नड़ा सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, उर्दू सिखाते हैं। अल्लाह ताला हमारे जनाब हारिस साहब को भी जज़ा खैर अता फरमाए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इनकी भी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे इन मदरसे के तलबा को भी कबूल फरमाए और स्कूल के तलबा को भी कबूल फरमाए और जितने भी आए हुए पेरेंट्स हैं अल्लाह सबको कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे का इख्तिताम हुआ है। इंशाअल्लाह दुआ के ज़रिए से जलसे का इख्तिताम होगा। अब इंशाअल्लाह शाल खुशी की जाएगी जो मेहमान आए हुए हैं। मैं सबसे पहले जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब को शाल खुशी और वो मेडल देने के लिए जनाब अलहाज नाज़िम पाशा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शाल खुशी फरमाकर मोमेंटो भी और इसके बाद में मौलाना मुख्तार साहब को गुजारिश करता हूँ कि हाजी साहब अपने हाथों से ही मोमेंटो और शाल खुशी। इसके बाद में हज़रत मौलाना सईदुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी खड़े हो जाए और शाल खुशी और मेडल हमारे मौलाना इमरान साहब शाल खुशी पर। और इसके बाद में हज़रत मौलाना अल्ताफ़ साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत का भी शाल खुशी हो। हज़रत मौलाना सदाकत साहब अपने हाथों से शाल खुशी करना। और इसके बाद में हज़रत मौलाना यासीन साहब को भी गुजारिश करूँगा कि हज़रत की शाल खुशी हो और मेरे हज़रत मेरे लिए सारे
उसके बाद हमारे मेहमान शुएब साहब को मौलाना सराफत साहब से गुजारिश है कि शाल पोशी करें। और मैं मौलाना हफीजुर रहमान साहब को भी गुजारिश करूंगा कि हज़रत की भी शाल पोशी करें। मौलाना मुबारक साहब तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और इसके बाद जो हमारे तलबा मदरसे के ये नए ओएस में पढ़ रहे हैं कि उनको भी मुस्तकिल तौर पर एक दिन मैथ्स, एक दिन सोशल साइंस और इंग्लिश वगैरह वगैरह पढ़ाते हैं, तो उनको हर बच्चे को एक बैग मदरसे की जानिब से दी जा रही है। वो इंशाल्लाह वक्त की किल्लत की वजह से यहाँ पर रखा गया है, इंशाल्लाह तमाम तलबा को बाद में दे दिया जाएगा। और इसके बाद में मजलिस के इख्तिताम पर दुआ के जरिए से मजलिस का इख्तिताम करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं हज़रत मौलाना यासीन साहब दामद बरकातुहू से गुजारिश करूँगा कि दुआ के जरिए से इस मजलिस का इख्तिताम करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم احفظنا من كل البلايا والمصائب والأعداء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وفتنتها ومصيباتها وعذاب الآخرة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری اس مبارک مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کے منتظمین کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنی دیر سے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے، اے اللہ ہر ایک لمحے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر ایک لمحے کو قبول فرما، یہاں کے طلبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت محترم صاحب کے اے اللہ خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ جو معصوم بچے تھے اے اللہ تیرا کلام پاک حاصل کیے ہیں، اے اللہ ان کی زندگی میں اے اللہ خوب برکتیں عطا فرما، ان کی ماں باپ کی زندگی میں بھی خوب ترقی عطا فرما، انہیں سکون والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آخرت میں بھی اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ قرآن پاک سب سے بڑی دولت ہے۔ اے اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جس کو قرآن مجید حاصل ہو گیا پھر بھی وہ ناشکری کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اے اللہ جو قرآن مجید کو حاصل کر لیتا ہے اے اللہ یقیناً وہ سب سے کامیاب انسان ہے۔ اے اللہ یہ کامیاب بنانے کی اے اللہ یہ فیکٹری ہے۔ اے اللہ یہاں سے طلبہ اے اللہ بن کر جا رہے ہیں، اے اللہ اس کے ادارے کو خوب ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جتنے احباب بھی اس ادارے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اے اللہ ہر ایک کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرما، خصوصاً یہاں کے منتظمین ذمہ دار حضرات اے اللہ خصوصاً حضرت مولانا سعید صاحب جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں خصوصاً نورانی قاعدے اور تجوید کے لیے۔ اے اللہ آج جو منظر ہم نے دیکھا ہے بچے اتنی پیاری اور میٹھی زبان سے اے اللہ پورے قواعد کی ادائیگی کے ساتھ جو طلبہ یہاں پر پڑھے ہیں اس میں سب سے بڑا حصہ حضرت مولانا سعید احمد صاحب کا بھی ہے۔ اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کو نظر بس سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ اسی طرح حضرت مفتی صاحب جو بڑے اسلوب سے اے اللہ اس مدرسے
मदरसे को चला रहे हैं, तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह इनकी खिदमात को भी कबूल फरमा, तमाम उलमा को कबूल फरमा, तमाम असातिज़ा को कबूल फरमा। असातिज़ा बेहद मेहनतें कर रहे हैं, मशक्क़तें कर रहे हैं, बड़ी प्यार से बड़ी मोहब्बत से तलबा को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह इनके पढ़ाने को भी कबूल फरमा। अल्लाह असातिज़ा अगर मेहनत ना करते तो ये नतीजा ज़ाहिर नहीं हो सकता था। असातिज़ा ने बेशक बहुत मेहनती की है। अल्लाह उनके एक एक लम्हे को कबूल फरमा। अल्लाह उनके हर अमल को कबूल फरमा। अल्लाह दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह दोनों जहां में इनकी सुरखरुई अता फरमा। अल्लाह खैर के फैसले फरमा, आफियत के फैसले फरमा। अल्लाह तमाम उलमा की ज़िंदगियों में बरकत के फैसले फरमा। अल्लाह तमाम जितने भी हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह जितने माँ बाप बैठे हुए हैं, बच्चे तलबा बैठे हुए हैं, हर एक को कबूल फरमा। अल्लाह हर एक को कबूल फरमा। जितने बच्चे हाफिज बनने के लिए मदरसे में दाखिला लिए हैं, अल्लाह उन्हें मुकम्मल हाफिज, अल्लाह कामिल और मुकम्मल जय्यद हाफिज बना। अल्लाह उनके माँ बाप को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा, सबकी ज़िंदगियों में बरकत के फैसले फरमा। अल्लाह इस दुआ को सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोहफ़े में कबूल मंजूर फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन। अपने घर को लेकर जाओ। हाँ? उसके पेंट डाल के ले लीजिए। माशाल्लाह अच्छा है। ये किसको? जज़ाकल्लाह। जो हमारे तलबा हैं वो तरतीब से खाली हुसैन साहब के हाथों से देखिए तरतीब से बैठो बेटा सबको देकर आएंगे। कोई बड़ा तालिब इधर सबको एक एक बैग
पूरे तलबा की बैगों की हिफाजत करना है। समझ में आ रही बात? जो NAOS पढ़ रहे हैं, जो कापी है, किताब है, कलम है, रबर है, ये सब जो है इसके अंदर महफूज रखना। इसके ऊपर नंबर डालना, तुम्हारा नंबर है ना, सबका नंबर याद है, हर बच्चा उस पर नंबर डाल देगा पेन के जरिए से। सबको ये तकसीम करो बस। दे दो हुआ है समीउल्लाह के रियाज हजरत के नहीं पूरा नहीं हुआ पूरे 100% पूरे हुए कितने जी या वो आईडी कार्ड सब हिफाजत से करते हैं। रियाज सर को फोन करें आईडी कार्ड चलो इधर अल्लाह नो लंग इधर आ जाओ हमारे साथ आके पीछे और जी अब्दुल रज़ाक तरतीब से बैठना नहीं हलना है, अपनी जगह से नहीं हलना है, डिसिप्लिन के साथ जो मिलके ले लो सभी की जगह सब हिफाजत से रखना है। अपना नंबर जो हमारा नंबर है हमारा नंबर लेना है। क्लास में चेकिंग हो जाएगी आईडी कार्ड देंगे तो पूरा फोन करे नाम पुकार के दो जी सर मैं अनाउंस करता हूँ ये आओ जी इफजली पहले खड़ो हुसैन अभी पकड़ेंगे ए इफजली पहले इधर लाइन बनो बेटा ये डेस्क है ना उधर कोने में रख दो, कोने में उठाओ कोने में रखो। तरतीब से आना, जिसका नाम पुकारा जाएगा वो तालिब इल्म आना है और अपना आईडी कार्ड ले जाना है। समझ में आई बात? तरतीब से आना, दो निफत कौन जिसका नाम बुलाती होना चाहिए। मोहम्मद फुरकान I request Haji Saab to hand over this ID card. मोहम्मद फुरकान कैमरा यहाँ है, वीडियो बन जरा इधर इमरान खान from East Delhi. Please come out and collect your ID card. कैमरा वाले इधर है। अब्दुल मन्नान तुम्हारा फोटो उठाऊंगा। ए बेटे आवाज नहीं करना जी। मोहम्मद अवेज और एक माइक में शोएब अख्तर from East Delhi, admission number 14. शोएब अख्तर हुज़ैफा इधर हो जी, इधर हुज़ैफा कहाँ है हुज़ैफा? नाज़िरा हुज़ैफा तो बैक एक साइड मैं दे दो कार्ड लगा मोइनुद्दीन यासीन
मोहम्मद साद रोल नंबर 123 मोहम्मद साद। ये जास बेटे तुम्हें क्या बोला? बैठो तरतीब से बैठो, सबको मिलेगा, सब क्या है? ये निकल को दीजिए। तलहा मुबारक एक रिहान खान कुछ अब्दुर्रहमान मोहम्मद यासीन रिहान खान किधर सैयद जिलान जी हम पकड़े। नूरानी कैदे के तलबा इधर आ जा, नूरानी कैदे के तलबा इधर आ जा। चांद पाशा का है मोहम्मद माज आदिल अबू बकर नेक्स्ट जिल्लुर रहमान आमिर खान अब्दुर्रहमान आसिफ अली सलमान आसिफ अली सैयद सलमान सलमान मुजाहिद पीछे घुसने को नहीं निकलते तो बॉल को इधर पकड़े हो जरा खोलना घूमना नहीं था ऐसा निकालना। अजी साहब इनका मेडल मिल गया है ना, मेडल आठ नंबर 1 मोहम्मद रियाज अब्दुल मन्नान मोहम्मद अफ्ताब हारिस मोहम्मद हारिस अली हाजिल बिलाल हफ्सी अरसलान नवाला उमर शरारती बच्चा बशर बशर कुरैशी क्या दो आ गए बशर और अरफात कुरैशी बशर कुरैशी का नाम बशर कुरैशी का है बशर कुरैशी दो है 101 नहीं मिला बोल तो दूसरे बार समीउल्लाह हां है नहीं यहां से सीखा वाले बोल रिहान अदनान 104 रिहान किरामपुर अनस सरदार 06 सर मेरा नहीं मिला सलीम मुर्तजा मोहम्मद सलीम रिहान 21 उमर फारूक 21 हन्नान समीउल्लाह हन्नान हेगेरे रिहान टिप्टूर सुफियान बेंगलोर का किससे मिल गया रिहान टिप्टूर और यहाँ हो गया अभी उधर जिसे मिला है वो बैठ जाओ।